नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो पर। हमेशा की तरह आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो है तो बहुत कॉमन, लेकिन इसे लोग बहुत गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस के बारे में हमने बहुत कुछ सुन के रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करता है तो शायद सबसे पहली चीज़ जो उसे बताई जाती है वो बताई जाती है उसे ट्रेंड लाइन। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही आपको ये ट्रेंड लाइन बता दिया जाता है, ये इतना आसान लगता है देखने में कि कोई भी व्यक्ति उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। उसके बाद होता क्या है, वो ट्रेंड लाइन गलत बनाता है या उस ट्रेंड लाइन से उसकी एक्सपेक्टेशन गलत होती है। क्योंकि या तो वो ट्रेंड लाइन गलत बना रहा है या उसकी एक्सपेक्टेशन गलत है, तो आगे जाकर वो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना छोड़ देता है। तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो देखा जाता है, जहाँ पे लोग धीरे धीरे ट्रेंड लाइन को फॉलो करना बंद कर देते हैं। फिर होता ये है कि एक बहुत ही कॉमन सेइंग है स्टॉक मार्केट में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये जो ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली कहानी है, लोग ना इसका फायदा उठा पाते हैं ना इसे यूज करते हैं, बल्कि लोग ये कहना चालू कर देते हैं कि ये ट्रेंड रेंड से कुछ नहीं होता है, कभी मैं बाय करूंगा कभी मैं सेल करूंगा। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है लंबे ट्रेंड का फायदा उठाना छोड़ देते हैं, हम मिस करते हैं ये अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप देखेंगे 2014 में जो रैली स्टार्ट हुई थी 2017 के एंड तक चली, तो बहुत सारे लोग इस बीच में शॉर्ट करके बैठ गए। उसके बाद में आपने देखा कि अगर कभी भी मार्केट लगातार गिरा है तो लोग बार बार बाय करके फंस रहे हैं बजाय शॉर्ट रैली के फायदा उठाने के। ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो ये समस्या हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक ट्रेंड को पकड़ सकें और उस ट्रेंड को राइड कर सकें, तो आज का वीडियो इसलिए बना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या सही तरीका है ट्रेंड लाइन बनाने का, ट्रेंड लाइन से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से हमें क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर। इसके पहले कि हम चार्ट्स में जाएं, मैं शॉर्ट में आपको 3 पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। जब भी हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में तो हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट की। ट्रेंड बताना पड़ेगा, एक ऐसी लाइन होगी जो हमें ट्रेंड बताएगी कि बेसिक ट्रेंड कहां है। या तो ट्रेंड अपसाइड होगा या ट्रेंड डाउनसाइड होगा, कभी कभी बहुत कम समय के लिए ट्रेंड साइडवेज भी हो सकता है। अब जब मैं बात कर रहा हूं ट्रेंड लाइन की, तो क्या शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन से बहुत फायदा मिलता है? जी नहीं मिलता। तो अगर आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल कीजिए इसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, ना कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए। बेसिक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया है। अब अगर मैं इसे शॉर्ट टर्म में यूज करूंगा तो कुछ तो सिग्नल देगा, बट शायद ये उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अब जब मैंने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है तो ये मुझे हेल्प करता है ये समझने पे कि मुझे कहाँ एंटर करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। जब हम इस तरीके की कोई चीज देखते हैं तो हमें समझ में आता है ये हमारा हाई है, ये हमारा हाई है और ये हमारा हाई है। ये लो बना रहा है, ये भी लो बना रहा है और ये भी लो बना रहा है। तो देखने वाली बात ये है कि ये हायर हाइज बना रहा है। हायर हाइज का मतलब है पहले मार्केट यहां तक गया, अब मार्केट उसके ऊपर जा रहा है और उसके बावजूद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया। बीच में क्या हुआ? डिप दिया। जब ये लो बनाया, लेकिन जो अगला लो है वो उससे भी ऊंचा है और उसके बाद वाला लो उससे भी ऊंचा है। जब हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं तब हमें मिलता है अप ट्रेंड। जब हमें लोअर लोज गिरते जा रहे हैं और साथ में हाइज भी गिरते जा रहे हैं, यानी जब लोअर हाइज और लोअर लोज मिलते हैं तब वो हमें बनाकर देता है एक डाउन ट्रेंड। तो हमें अप ट्रेंड समझ में आया और हमने देखा कि डाउन ट्रेंड किस तरीके से बन रहा है। जब लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हैं तब हमें मिलता है डाउन ट्रेंड। बट क्या
रियल लाइफ में इतना आसान होता है किसी ट्रेंड को देखना, अप ट्रेंड बता देना या डाउन ट्रेंड बता देना? बिल्कुल भी नहीं। आपको लोग बिलीव कराएंगे कि हर चीज एकदम सिंपल है, आज सुबह उठेंगे और कल से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, ये मार्केटिंग गिमिक है, रियलिटी नहीं है। तो चलिए अब हम चार्ट्स में देखते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं रियलिटी में, चार्ट्स किस तरीके से दिखते हैं। सबसे पहले जब भी आप चार्ट्स ओपन करेंगे, जैसा मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है, तो आपको चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर आप ट्रेंड लाइन बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले आपको जूम आउट करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, कम से कम 4 बार आपको जूम आउट करना चाहिए। अगर इससे भी ज्यादा जूम आउट कर सके तो बहुत बढ़िया है। तो वापस से रिपीट करता हूं, आपको 4 बार जूम आउट करना चाहिए कम से कम। अब मुझे दिख क्या रहा है, मार्केट जब हाई बना रहा है, तो हाई यहां बना, यहां बना, यहां बना, यहां बना, इसके बाद लोज यहां बने, फिर लोज यहां बने, फिर लोज यहां बने, फिर यहां बने। अब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हाईज एंड लोज है। बट अगर मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है, अगर मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है और मैंने यहां से ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट किया, तो देखिए ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनेगी। ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। और जब मैं हाईज को देखूंगा, तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बने। ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेट तो नहीं है, एकदम से आपको दिख नहीं रहा है कि एक चैनल में चल रही है, लेकिन आपको एक चीज समझ में आई, जब यहाँ पे इसने एक बार लो बनाया, तो इसने अपनी एक नेचुरल ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया। उसके बाद एक बार फिर से लो बना जो ट्रेंड लाइन के नीचे था। और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप देख सकते हैं, मार्केट अब अपनी इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब जब जब ये इस प्राइस को टच कर रहा है, इस प्राइस को टच कर रहा है, तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है ट्रेंड लाइन की, कि ट्रेंड लाइन अगर आप लॉन्ग टर्म में सही तरीके से ड्रॉ करें, तो आपको ये बता पाएगा कि आपको मार्केट किस जगह दिख रहा है। अब मार्केट के लिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहना नॉर्मल है, और ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सेम इसी चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और मैं अगर अब नई तरीके से ट्रेंड लाइन बनाऊं, अब मैं इसे अगर ट्रेंड लाइन यहां से बनाना चालू करूं, देखिए यहीं पे फर्क आता है। मैं आपको बाद में ज्वाइन करके बताऊंगा कैसे कैसे चीजें चेंज होती हैं। अब मैं अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, तो मुझे ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है। पहली ट्रेंड लाइन में ये यहाँ पे ऑलरेडी ब्रीच कर चुका था, बट इस ट्रेंड लाइन में ये ब्रीच नहीं किया, एकदम ट्रेंड लाइन पर ही है। लेकिन फिर भी इस तरीके से भी अगर आप लाइन देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि ये अपने लोस को अब हाईज में कन्वर्ट कर चुका है। और आप देखेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जाके धक्का खा रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ये प्राइजेस अब नीचे की ओर है। तो ट्रेंड लाइन अब दो बन चुकी है, एक जब मैंने बहुत नीचे से बनाई थी, एक जब मैंने मीडियम से बनाई थी। अब मैं आपको एक इसी चार्ट में, सेम चार्ट में एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाता हूं। अब यही चार्ट, सेम निफ्टी का चार्ट, सेम डेली चार्ट, जब मैंने जूम इन किया है, तो अब ये मुझे एक नया ट्रेंड बता रहा है। ये ट्रेंड मुझे ये बता रहा है कि मार्केट यहां पर हाई है, उसके बाद एक लोअर हाई बनाया है। एक्चुअली अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक और लोअर हाई बनाया है, बट क्योंकि मुझे लाइंस को ज्वाइन करना है, जो दो मेजर लाइंस है वो यहाँ पे है, तो इसका हाई यहाँ पे भी जा सकता है या जा सकता था। लेकिन आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, आप देखेंगे कि प्राइजेस यहाँ पे धक्का खाएंगी। अब लेकिन अगर मैं लोस की बात करूं, तो आप देखिए एक लो था, इसके बाद एक छोटा सा लो और बनाया, ये लो 1 था, ये लो 2 था और ये लो 3 था। तो देखिए सेम चार्ट्स, अलग अलग लेवल्स बने और अलग अलग इंफॉर्मेशन आई। जब आपने एकदम बॉटम से बनाना चालू किया, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई। लेकिन जब मैंने उससे थोड़ी सी ऊपर से ट्रेंड लाइन बनानी स्टार्ट की, जहां पे मार्केट जहां पे नया लो बनाया था, जब आपने देखा तो ट्रेंड लाइन कहीं यहाँ पे जाके ब्रेक कर रही है। दोनों ही लाइनें मुझे ये बता रही हैं कि जो हायर लोज थे वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं। और जब मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, तो मुझे अब एक नया ट्रेंड समझ में आ रहा है
कि ये जो ट्रेंड है अब वो चेंज हो चुका है और मार्केट रोज नए लोज बना रहा है और फ्रीक्वेंटली लोअर हाईज बना रहा है। तो अब मैं इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में बनाऊं और एक लॉन्ग टर्म आइडिया बनाऊं और एंट्री और एग्जिट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, तो वो ये बना रहा है कि ट्रेंड मेरा फ्रेंड था तब तक जब तक ये बेंड नहीं हुआ। अब क्योंकि ये बेंड हो चुका है तो जो मेरा लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड था वो बेंड होके शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड बना चुका है। अब अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो ये लॉन्ग टर्म में एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत लोग यही गलती करते हैं, जब वो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि जिंदगी भर उसे इस ट्रेंड को कंटिन्यू होना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड इज ओनली योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ऑलरेडी निफ्टी के केस में मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया है, ये ऑलरेडी बेंड कर चुका है। तो चलिए इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को वापस से देखते हैं जूम आउट करके। ये आपका शॉर्ट टर्म चार्ट है, चलिए इसे जूम आउट करते हैं। 1 2 3 एंड 4। तो आपको ये समझ में आ रहा था ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। तो जब आपको ये ट्रेंड पता होता है तो ये आपकी एंट्री बनती है। आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है, बहुत बढ़िया एंट्री बनती है, और एक एंट्री यहाँ पे भी बनती है। लेकिन आप देखिएगा जब आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपके रिवॉर्ड्स बहुत बढ़िया है, प्राइजेस बहुत यहाँ तक आपको मिल रही है। जब आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपके रिवॉर्ड्स घट गए। अब जब आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपके रिवॉर्ड्स और घट गए। अब आपको कॉशियस हो जाना चाहिए क्योंकि आपके रिवॉर्ड्स तेजी से घट रहे हैं। अब आपको इस ट्रेंड लाइन को वेट करना चाहिए। अब जब आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रीच कर रही है तो यही लाइन अब आपकी एंट्री लाइन बन चुकी है सेल के लिए। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको ये एक एंट्री मिलती है और इसके बाद आपको वापस से एंट्री मिलती है डाउन ट्रेंड के लिए। तो देखिए यही ट्रेंड लाइन अगर आपने लॉन्ग टर्म में ड्रॉ की है तो आपको बहुत बढ़िया विजुअल पिक्चर देगी कि आपको कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे आप एग्जिट कर सकते हो या कहां पे आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते हो। तो ये थी हमारी कोशिश आपको ये समझाने की कि जो ट्रेंड लाइन होती है वो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन नहीं होती, आप मल्टीपल पॉइंट्स पे मल्टीपल ट्रेंड लाइन बना सकते हो। जितना लॉन्गर टर्म होराइजन आप रखोगे आपको उतनी विश्वसनीय ट्रेंड लाइन मिलेगी। आप अपने इरादों को, आप अपने व्यूज को अगर थोपोगे ट्रेंड लाइन में तो आप क्या करोगे, बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन बनाओगे और आप अपने आप को कन्विंस कर लोगे कि हाँ भाई ये ट्रेंड लाइन तो मुझे ये बता रही है तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही काम करना चाहिए। ये आपको कोई फायदा नहीं देगा, आप अपने आप से धोखा दोगे। कोशिश कीजिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनाने की, ऑब्जर्व करने की। और ट्रेंड लाइन फिक्स नहीं होती है, जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा आपको नए नए एंट्री पॉइंट्स के हिसाब से ट्रेंड लाइन को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेंड लाइन का फायदा उठा पाओगे। तो क्या ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में पूरा वीडियो था? जी नहीं, यहाँ से मैंने शुरुआत की है। आगे जाके मैं आपको वेराइटीज बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अलग अलग ट्रेंड लाइन बना सकते हो। बकायदा आप ट्रेंड लाइन नहीं ट्रेंड चैनल बनाइए, क्योंकि जो नॉइस होता है, जो नया बंदा होता है उसको लगता है ट्रेंड लाइन पॉइंट से बनते हैं, बट जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि ट्रेंड लाइन पॉइंट से नहीं बनते, ट्रेंड लाइन के जोन होते हैं। एक अप ट्रेंड का जोन होगा और एक डाउन ट्रेंड का जोन होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अगर आपको लगा कि आपको यहाँ पे कुछ नया समझ में आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव है या कोई नया पॉइंट आप समझना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे बताइए कि आप नया क्या जानना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस पर एक वीडियो बनाकर लाकर